कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न यहां पर दिया है, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। कौन सी विधि द्वारा? गणितीय आगमन सिद्धांत। कौन सा है वो मैं यहां लिख देता हूं, गणितीय आगमन सिद्धांत। इस विधि द्वारा जब क्वेश्चनों को हल किया जाता है तो टोटल 3 स्टेपों में हल किया जाता है। मैं प्रश्न नंबर आपको 1 कराने वाला हूं, उसी प्रकार से सारे के सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 को ध्यान से समझिएगा कि वो 3 स्टेप का उपयोग आपको किस तरीके से करना है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, n बराबर 1 रखने पर पहले स्टेप में आपको n बराबर 1 रखना है और बताना है कि ये वाला पक्ष इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये हमारा उल्टा हाथ है, मतलब LHS लेते हैं। n बराबर 1 रखना है LHS में। तो इन पदों में वही पद आपको लेना है जिसमें आपको n दिखाई दे रहा है। तो n इस वाले पद में दिखाई दे रहा है आपको, यहां तो n दिखाई नहीं दे रहा है। तो LHS में ये वाला पद n वाला है, तो हम क्या ले लेंगे, 3 की पावर n माइनस 1। याद क्लियर होगा? आपको क्या करना है, जहां जिस पद में n हो उसी को आपको लेना है। यहां तो था नहीं, यहां पर था तो इसी मैंने ले दिया। अब क्या करेंगे, n बराबर 1 रख देंगे। तो 3 है तो 3, n की जगह कितना रख दिया जाएगा, 1 माइनस 1 जैसे का तैसा बराबर 3, 1 में से 1 घटाएंगे 0, और किसी की भी घात 0 होती है उसका मान 1 आता है। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने LHS का मान निकाल लिया, कितना आया, 1। इसी प्रकार से मैं RHS का मान निकालूंगा। तो यहां लिखना है RHS बराबर 3 की पावर n माइनस 1 बटे में कितना है, 2 बराबर 3 है तो 3, n की जगह कितना रखेंगे, 1 माइनस 1 जैसे का तैसा बटे 2। 3 की घात कितनी है, 1, और 1 घात का कोई मतलब नहीं होता है। तो 3 माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 बटे 2। 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटे 2, तो 2 का भाग 2 में देंगे, कितना आएगा, 1। तो LHS का भी मान 1 आया, RHS का भी मान कितना आएगा, 1। इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यहां पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। पहले स्टेप में आपको हर सवाल में यही करना है, n बराबर कितना रखना है, 1। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको n बराबर k रखना है। k रखने पर कुछ नहीं करना है आपको, जो सवाल दिया है उसमें n की जगह आपको क्या रखना है, k रखना है। तो 1 है तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 है तो 3 प्लस 3 है तो 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, डॉट डॉट डॉट, 3 है तो 3। अब यहां दिखाई दे गया n, तो n की जगह आपको क्या रख देना है, k माइनस 1 जैसे का तैसा बराबर 3 है तो 3
यहां भी n है तो n बराबर क्या रखना है आपको k, -1 जैसे का तैसा, बटे 2 है तो बटे 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा भी स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर बच्चे अक्सर कर गलतियां करते हैं। और मैंने आपको बताया कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाला है। 3 स्टेप मैं बता रहा हूं। पहले स्टेप में आपको n बराबर 1 रखना है और LHS RHS बराबर सिद्ध कर देना है। दूसरे पक्ष में आपको कुछ नहीं करना है, n बराबर आपको k रख देना है। n की जगह जहां भी n दिखाई देता है वहां हमें क्या रख देना है, k रख देना है। उससे ले लेना समीकरण नंबर 1। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। 1 सेकेंड। तो स्टेप नंबर 3 है n बराबर k + 1 रखने पर, n बराबर आपको k + 1 रखना है। देखिएगा पूरे क्वेश्चन में आपको n की जगह क्या रख देना है, k + 1। तो यहां से लिखते हैं 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 3। n यहां आ गया तो n की जगह रखूंगा मैं k + 1। n की जगह मैंने रख दिया k + 1, -1 जैसे का तैसा, बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3। n की जगह मैं रखूंगा k + 1, -1 जैसे का तैसा, बटे 2 जैसे का तैसा। और हर एक स्टेप में आपको LHS RHS के बराबर सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे और RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो LHS यहां पर क्या है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 3 k + 1 -1। अब इसे और हल कर लेते हैं आगे। यहाँ -1 + 1 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 3 की घात k। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस डॉट 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 2 की घात n। अब ध्यान से समझना आप इसे। अगर मुझे इससे पहले वाला पद ज्ञात करना हो तो नीचे तो कितना है, 2, कैसा है, समान। अगर पहले वाला पद ज्ञात करना हो तो घात में 1 क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि नीचे तो समान है। घात में 1 इधर बढ़ रहा है, मैं सीधे हाथ पे जा रहा हूं तो बढ़ रहा है, अगर मैं उल्टे हाथ पे जाऊंगा तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस। तो इससे पहले वाला पद ज्ञात करना है तो हम घात में 1 क्या कर देंगे, माइनस। और इसके बाद वाला अगर पद ज्ञात करना है, बाद वाला, तो हम क्या करेंगे, घात में 1 जोड़ देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, n + 1। उससे आगे का पद ज्ञात करना हो तो 1 और जोड़ देंगे, उससे आगे का 1 और जोड़ देंगे। इसी प्रकार से इस साइड, इससे पहले वाला 1 घटा दिया, इससे पहले वाला इसमें से भी 1 घटा दिया। इसी प्रकार से
इससे पहले वाला पद जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इसमें से एक माइनस कर देंगे 3k-। अगर मैं बाद वाला निकालता तो मैं घात में 1 जोड़ देता। अब बात आती है कि मैंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मुझे समीकरण नंबर 1 का उपयोग करना था। समीकरण 1 में यहां क्या दिया है 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 3k-1 1 + 3 + 3² प्लस 3k-1। इसका मान हमारे पास इस समीकरण में दिया है, इसलिए मैं इसकी जगह इसका मान रख सकता हूं। और इसका मान कितना दिया है यहां पर 3k-1/2। इसकी जगह ये मान मैंने क्या कर दिया रख दिया। इसीलिए मैंने इससे पहले वाला पद निकाला था। हर सवाल में आपको यही करना है कि समीकरण स्टेप नंबर 2 से जो भी मान निकलता है उसका उपयोग स्टेप नंबर 3 में करना है। तो इसकी जगह मैंने ये मान रख दिया। कहां से रख दिया? यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। इसकी जगह मैंने रख दिया प्लस 3k जैसे का ऐसा। यहां तक क्लियर हो? ध्यान से समझते जाइएगा। इसके बदले कुछ नहीं, 1 मान लिया और तिरछा गुणा कर दिया तो बराबर क्या हो जाएगा यहां पर इसका गुणा जो मैं 1 में करूंगा तो 3k-1 प्लस इसका गुणा इसमें करूंगा तो 2 × 2 का गुणा इसमें कर रहा हूं तो यहां गुणा का चिन्ह भी आप लगा सकते हो। 2 × 3k बटे नीचे का गुणा नीचे करूंगा तो 2 एकम कितना हो जाएगा। ध्यान से समझना भाई। ये मैं लिख देता हूं यहां समीकरण नंबर 1 से। अब क्या करना है आपको? यहां भी 3 की पावर k है, यहां भी 3 की पावर k है। तो इन दोनों पदों में मैं देखता हूं कि 3 की पावर k कैसा है समान। तो 3 की पावर k मैंने क्या ले लिया कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना। तो इससे ये कट जाएगा, कुछ भी नहीं, कितना आएगा 1। इससे मुझे अभी कोई लेना देना नहीं। प्लस है तो क्या लगा दिया मैंने प्लस। इसका भाग इसमें दूंगा तो 3 की पावर k कट जाएगा, कितना बचेगा 2। यहां तक क्लियर हुआ? इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया था तो ये आया -1 जैसे का तैसा और बटे कितना आएगा बराबर 2 और 1 कितना हो गया 3। या यहां लिख देते हैं 3 की पावर k बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा 2 और 1 कितना हो गया 3। -1 जैसे का तैसा और बटे कितना हो गया 2। इसकी घात कुछ भी नहीं, कितना आएगा 1। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब आगे बढ़ते हैं। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि a की घात x गुणा a की घात y। जब आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। मतलब a की घात x प्लस y हो जाता है। आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातों को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से यहां पर देखिए आधार कैसा है समान, क्या हो रहा है गुणा, तो घातों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 1। आधार समान है, गुणा हो रहा है, घातों को जोड़ दिया तो 3 की घात k प्लस 1 -1 जैसे का तैसा
बटे में कितना है 2। देखिए आपको यही तो लाना था, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 जैसे का तैसा बटे 2 है तो 2। और ये कौन सा साइड है RHS, तो ये क्या हो जाएगा RHS। इस तरीके से किसी भी सवाल को गणितीय आगमन पद्धति के द्वारा 3 स्टेपों में हल किया जाता है। पहले स्टेप में n बराबर n बराबर 1 रखते हैं, दूसरे स्टेप में n बराबर k रखते हैं और तीसरे स्टेप में n बराबर k प्लस 1 रखा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस अप टू डॉट 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 n की पावर 3 इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी आपको गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा हल करना है। तो आपको मैं बता चुका हूं गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या करना होता है, आपको सवाल को 3 स्टेप में करना होता है। तो पहला स्टेप मैं करने वाला हूं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर कितना रखेंगे 1, और आपको बता देना है कि LHS RHS के कैसा है बराबर। तो सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS में n की जगह 1 रखना है। तो LHS में n वाला पद देखिए कौन सा है, जहां पर आपको n दिखाई दे रहा हो। यहां तो n कहीं है नहीं, n सिर्फ यहां पर है। कितना है n की घात 3, तो यहां लिख देना है n की घात 3। n की जगह n का मान रख देना है 1 की घात 3। 1 की कितनी भी घात हो उसका मान 1 ही आता है, मतलब LHS का मान कितना आया 1। अब मुझे लेना है RHS। तो RHS क्या है आपका n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है n की जगह n का मान रखना है 1 ब्रैकेट n की जगह 1 प्लस 1 जैसे का तैसा बटे में कितना है 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 गुणा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 का स्क्वायर, और 1 का वर्ग कितना होता है 1। मतलब LHS बराबर 1 आया, RHS बराबर 1 आया, तो हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS। और यहां पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, n बराबर 1 रख के LHS और RHS को बराबर सिद्ध कर देना है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। तो स्टेप 2 है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, n बराबर k रखने पर आपको जो सवाल दिया है, मतलब LHS या RHS, उसमें जहां भी n दिखाई दे उसकी जगह मुझे क्या रख देना है k। तो देखिएगा क्या है, 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस अप टू डॉट 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 n यहां पर है, तो n की जगह आपको क्या रखना है k, घात 3 है तो 3 बराबर n की जगह आपको क्या रखना है k ब्रैकेट n की जगह क्या रखना
देंगे समीकरण नंबर 1। मैंने क्या बताया कि सवाल में जहां भी मुझे n दिखाई दिया, स्टेप नंबर 2 में n की जगह मुझे क्या रख देना है, k रख देना है। दोनों स्टेप आपको समझ आए होंगे। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर, जो स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। तो क्या करना है स्टेप नंबर 3 में, n बराबर k प्लस 1 रखने पर सवाल में जहां भी n नजर आए वहां पे आपको क्या रख देना है, k प्लस 1। तो क्या आएगा, 1 की घात 3, या लिख देता हूं मैं 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस है, यहां प्लस लिख देंगे। n की जगह आपको क्या रखना है, k प्लस 1, और घात कितनी आएगी, 2, सॉरी यहां पर कितनी है, 3, बराबर RHS में भी आपको क्या करना है, n की जगह आपको रखना है k प्लस 1, n की जगह आपको रखना है k प्लस 1, प्लस 1 जैसे का तैसा, और बटे में कितना आएगा, 2, पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, LHS लेकर चलना है और RHS के बराबर सिद्ध कर देना है, बस यही तो हमें करना है। तो यहां पर LHS लेकर मैं चलता हूं। LHS बराबर क्या है, 1 की 3 प्लस 2 की 3 प्लस 3 की 3 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस k प्लस 1 की घात कितनी है, 3। अब ध्यान दीजिएगा कि स्टेप नंबर 2 से जो समीकरण 1 बना, इस समीकरण का उपयोग मैं इसमें करने वाला। तो समीकरण में क्या दिया, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस अप टू डॉट डॉट k की घात 3, जबकि यहां पर क्या दिया है, k प्लस 1 की घात 3। मुझे इसका उपयोग करना है, मतलब इस समीकरण को इस रूप में बदलना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से बदलेंगे, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। अगर इससे पहले वाला पद निकालूंगा तो इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। क्या बताया मैंने, इससे पहले वाला पद निकाला, k प्लस 1 से पहले वाला पद निकालूंगा तो एक क्या करना पड़ेगा, माइनस, और बाद वाला पद अगर मुझे निकालना होता तो एक क्या कर देते, प्लस कर देते। पहले वाले के लिए माइनस करेंगे और बाद वाले के लिए प्लस करेंगे। तो इससे पहले वाला मैं निकाल रहा हूं। हर सवाल में आपको पहले वाला पद निकालना है, तो ध्यान में रखिएगा। तो पहले वाले के लिए हमेशा आपको माइनस करना है। तो इसमें से मैं एक माइनस करता हूं तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, k की घात 3 प्लस k प्लस 1 की घात 3 जैसे का ऐसा। इससे पहले वाला पद मैंने निकाल लिया तो इसमें से एक माइनस किया तो क्या बचा, k, और घात में सबके कितना है, 3 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 3। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। तो देखिएगा समीकरण 1 में यही आपको दिया है, 1 की 3 प्लस 2 की 3 प्लस 3 की 3 प्लस अप टू डॉट डॉट k की 3, यहां तक आपको दिया है। तो इसकी जगह आपको ये वाला मान रख देना है। कौन सा मान रखना है, k ब्रैकेट k प्लस 1 अपॉन 2
का होल स्क्वायर प्लस है तो क्या आएगा प्लस ये जैसे का तैसा। यहां तक भी आपको समझ आया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। इसके बढ़ते हैं हम एक मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कोष्टक की घात कितनी है 2, तो कोष्टक के अंदर जो भी चीजें हैं सबकी घात कितनी आएगी 2, तो k की घात 2 ब्रैकेट k प्लस 1 की घात 2 बटे 2 की घात 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस है तो प्लस k प्लस 1 की घात कितनी आएगी 3 बटे कुछ नहीं है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या है k प्लस 1 है, यहां भी क्या है k प्लस 1 है, तो जो चीज समान होती है वो क्या आती है कॉमन। तो k प्लस 1 क्या आ गया कॉमन आ गया। कौन सा कॉमन आएगा, जिसकी घात कम हो। यहां घात कितनी है 2, यहां घात कितनी है 3, तो कम वाली घात कौन सी हुई 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब मैंने आपको बताया था, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, दे देते हैं भाग। तो k प्लस 1 की घात 2 से k प्लस 1 की घात 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा k स्क्वायर बटे कितना बचा 4 प्लस है तो प्लस। अब k प्लस 1 की घात 2 से k प्लस 1 की घात 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा k प्लस 1 की घात 1, 2 से 2 घातें कट गई, एक घात बचेगा। लेकिन एक घात का कोई मतलब नहीं होता है, इसके बटे कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1। समझ आता जा रहा है। अगर कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा k प्लस 1 की घात 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर का 1 में करेंगे k स्क्वायर प्लस है तो प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 का k में करेंगे 4 की प्लस है तो प्लस 4 × 4 और बटे नीचे का गुणा नीचे कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। ये मैं लेकर चल रहा हूं, आपको इसके बराबर सिद्ध करना है। किस तरीके से आएगा ध्यान से समझिए, आपको पूरा का पूरा प्रश्न समझ आएगा। ये जैसे का तैसा होता है क्या k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, क्या दिया है यहां पर k स्क्वायर, या थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्या दिया है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब यहां हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर निकालेंगे, या गुणनखंड आपने 10th में पढ़े ही होंगे। क्या तरीका होता है कि अंतिम के गुणनखंड करो कि जोड़ने पे बीच वाला पद मिलना चाहिए। तो 4 के गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, जोड़ने पे बीच वाला पद मिलना चाहिए। 2 में 2 जोड़ा कितना आया 4 आया। अब बीच वाले के साथ जो भी चिन्ह होता है वो बड़ी के साथ, लेकिन इन दोनों में बड़ा कोई है नहीं, तो ये वाला प्लस है इसके साथ लगा दो चाहे इसके साथ लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। जोड़ने के लिए चिन्ह समान होने चाहिए, तो यहां प्लस है तो यहां भी क्या आएगा प्लस। अब ये वाला k कहां आ जाएगा आगे, k कहां आ जाएगा आगे आ जाएगा। क्यों आगे आ जाएगा, क्योंकि आगे संख्या नहीं बराबर k प्लस 2, तो यहां मैं लिख देता हूं k प्लस 2 का होल स्क्वायर। k प्लस 2 कितने बार है 2 बार है, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो हम यहां k स्क्वायर
4k प्लस 4, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 की जगह ये लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कैसे है, बराबर है। तो यह मैं लिख देता हूं k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अपॉन में कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, तो क्या आएगा, 4 आएगा। अभी भी इस साइड वाला अपना नहीं आया, तो कैसे आएगा देखिएगा, इसका भी स्क्वायर है, तो इसे हम एक बार लिख देते हैं k प्लस 1, इसका भी स्क्वायर है, तो इसे भी हम एक बार लिख देते हैं k प्लस 2, इसे हम लिख देते हैं 2। क्यों लिख देते हैं बताता हूं आपको। और इस पूरे का मैंने कर दिया स्क्वायर। इसका मतलब हुआ k प्लस 1 का स्क्वायर होगा, ये आ गया, k प्लस 2 का स्क्वायर होगा, ये आ गया, अपॉन 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो देखिएगा आपको RHS क्या लाना है, मैं LHS लेके चला था, देखिएगा, और RHS के बराबर सिद्ध करना है। तो देखते हैं कि आया कि नहीं आया। k प्लस 1 क्लियर है, k है तो k भी आ गया, 1 प्लस 1 बराबर 2, k प्लस 2 भी आ गया, अपॉन में 2 है तो 2 भी आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। मतलब ये किसके बराबर आ गया, RHS। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों प्रश्न मेरे समझ आए होंगे। अगर आपको दोनों प्रश्न अच्छे लगे और इसी प्रकार के आगे के प्रश्न देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना